नमस्कार, महाराष्ट्र T24 में मैं मनीष टिमरे आप सभी का स्वागत करता हुआ ये देखते हैं देश विदेश की कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल करने में बस कुछ ही कदम दूर है। 5 निर्दलीय विधायकों के समर्थन के साथ बीजेपी बिना गठबंधन सहयोगी के ही 137 सीटों के आंकड़े पर है। ऐसे में स्पष्ट था कि भले ही शिंदे कितने भी दाव क्यों न खेले, आखिर में समीकरण ही हावी हो जाएंगे और 10 दिन बाद वही हुआ जो बीजेपी चाहती थी। अब ये सवाल रह गया है कि क्या मंत्रिमंडल के बंटवारे में भी बीजेपी की ही चलेगी या एकनाथ शिंदे और अजित पवार या कुछ बड़ा हासिल कर पाएंगे। एकनाथ शिंदे और अजित पवार मंत्रिमंडल में अधिक से अधिक हासिल करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन इस बार विश्लेषकों के मायने बीजेपी उनको जीतने नहीं देगी, उतने पर ही उनको संतोष करना पड़ा। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री 9 दिसंबर को बांग्लादेश जाएंगे। शुक्रवार को भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि विक्रम मिश्री इस दौरे पर कई बैठकें करेंगे। विक्रम मिश्री ढाका तब जा रहे हैं जब दोनों देशों में तनातनी की स्थिति है। शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद भारत कई बार बांग्लादेश में हिंदुओं समेत बाकी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता जता चुका है। दूसरी तरफ बांग्लादेश भारत की चिंताओं को खारिज करता आ रहा है। मध्य प्रदेश के रतलाम में 3 बच्चों की पिटाई और उनसे धार्मिक नारे लगवाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और एक की तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि ये वीडियो लगभग 1 से 1.5 महीना पुराना है। इस वीडियो को गुरुवार को वायरल होने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके बाद गुरुवार देर रात मामला दर्ज किया गया। याद आने के बाद बढ़ती भीड़ की वजह से अन्य जगहों में भी पुलिस बल को बुलाया गया है। अपने पिछले कार्यकाल की तरह ही अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बार भी कुछ देशों पर टैरिफ लगाने का इरादा रखते हैं। हाल ही में उन्होंने कनाडा और मेक्सिको पर भी टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर दोनों देशों ने अमेरिका से लगी अपनी सीमाओं को सुरक्षित नहीं किया तो सत्ता संभालते ही उन पर 25% का टैरिफ लगा देंगे। ट्रंप के इतने कहने के तुरंत बाद ही कनाडाई अधिकारियों ने अपना रुख बदला और कहा कि अमेरिका की दक्षिण सीमा पर तस्करी और अवैध घुसपैठ बहुत ज्यादा है। दक्षिण में अमेरिका की सीमा मेक्सिको से लगती है। बिहार की राजधानी पटना से 250 साल पहले दुनिया का पहला ताम्र टिकट जारी हुआ था, जिसकी कीमत 40 करोड़ से ज्यादा है। 31 मार्च 1774 को जारी 1 आना 2 आना के टिकट एक तरीके के प्रीपेड टोकन थे। भारत के गवर्नर जनरल वॉरेन हॉस्टिंग के ईस्ट इंडिया बंगाल प्रेसिडेंसी ने टिकट जारी किया था। 2 आने के टिकट का व्यास 26.4 मिलीमीटर और वजन 8.95 ग्राम था। मूल आकार की इस टिकट के अंग्रेजी में पटना पोस्ट 2 आना लिखा है, जबकि दूसरे भाग में फारसी में आजिमाबाद डाक 2 आना लिखा है। 4 महीने पहले छात्रों के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद सत्ता छोड़कर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आ गई थी। लंबी चुप्पी के बाद अब उन्होंने राजनीतिक बयान देने शुरुआत कर दी है। पिछले हफ्ते उन्होंने न्यूयॉर्क में अपनी आवामी लीग पार्टी के कार्यक्रम में ऑनलाइन हिस्सा लिया था। अब हसीना 8 दिसंबर यानी रविवार को टेलीफोन के जरिए लंदन में हो रहे कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। आवामी लीग के संगठन सचिव खालिद मोहम्मद चौधरी ने मीडिया से पुष्टि की कि शेख हसीना इससे पहले यूरोप के 2 देशों में भाषण दे चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले छात्रों को प्राइवेट कोचिंग देने वाले टीचर अवध ओझा 2 दिसंबर को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। इसके बाद अवध ओझा के कई पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सवाल है कि कुछ दिन पहले तक बीजेपी और कांग्रेस के टिकट मांगने वाले अवध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल क्यों हुए। पुराने वीडियो में अवध ओझा केजरीवाल की आलोचना करते दिखाई देते हैं। अब वो इस तरह की वीडियो पर क्या सोचते हैं, ऐसे सवालों का जवाब जानने के लिए मीडिया से उन्होंने खास बातचीत की, जो पूरी नहीं हो पाई। लेकिन शुक्रवार सुबह ओझा ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इंटरव्यू रोके जाने की सफाई दी है। बांग्लादेश ने 4 महीने पहले हुए सत्ता परिवर्तन के बाद ऐसे कई कदम उठाए हैं जिनमें उसके पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर होने के संकेत मिलते हैं। बुधवार को बांग्लादेश ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा देने के लिए जरूरी सुरक्षा जांच के नियम को भी हटा दिया। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान के नागरिकों के लिए वीजा प्रक्रिया को आसान किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तानी लोगों और पाकिस्तान मूल के लोगों को वीजा दिया जाए। वही पाकिस्तान ने सितंबर को बांग्लादेश के नागरिकों के लिए वीजा माफ कर दिया था और वीजा प्रक्रिया को आसान कर दिया था।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और उनके जिगरी दोस्त विनोद कांबली का एक वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो मंगलवार को मुंबई में हुए एक इवेंट का बताया जा रहा है। इस इवेंट में विनोद कांबली अपने गुरु रमाकांत आचरेकर को श्रद्धांजलि देते हुए एक गाना गाते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। यूं तो सचिन और विनोद कांबली बचपन के दोस्त है, लेकिन जो वीडियो अब सामने आया है उनसे विनोद कांबली शारीरिक तौर पर काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि बाबा साहब भीमराव आंबेडकर ने कहा था कि देश को बांटने मत दो, अगर ऐसा हुआ तो आर पार की लड़ाई शुरू हो जाएगी, जो आज हमारे सामने है। सीएम योगी ने शुक्रवार को बाबा साहब भीमराव आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर लखनऊ में आंबेडकर महासभा में कहा, आज बांग्लादेश में कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं, बौद्धों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को लोगों की हत्या की जा रही है, उन्हें जलाया जा रहा है, उनकी संपत्तियों को लूटा जा रहा है। इतना ही नहीं, माता बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज की विशेष खबरों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र न्यूज़ 24। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।